कि जितने भी ओला वाले हैं सब परेशान हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा तो गाड़ी आपका थोड़ा चलेगा रुक जाएगा, थोड़ा चलेगा रुक जाएगा। मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं द अमर टेक्निकल, फिर से ओला के साथ। और ओला वाले ज़रा सा ध्यान देंगे इस वीडियो को, जो भी ओला रखे हुए हैं S1X मॉडल। कारण क्या है कि जितने भी ओला वाले हैं सब परेशान हैं। और परेशानी का जो कारण है इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा चीज़ इसमें दिए हुआ है, सेंसर ज़्यादा लगा हुआ है। और सेंसर ज़्यादा लगने के कारण ज़्यादा परेशानी होता है। स्टैंड में सेंसर, ब्रेक में सेंसर, उस ब्रेक में सेंसर, मतलब जहाँ देखिए वहाँ सेंसर इसमें दिए हुआ है। इस कारण से इसमें ज़्यादा परेशानी आता है। तो आज जान लेते हैं कि इसमें जो सेंसर सब है वो कौन सा सेंसर किस काम के लिए है। और फिट एंड फिनिश तो आप देखें ही हैं, मेरा ये सारा चीज़ टूट गया। इसमें हम लगाए थे आगे में बम्पर क्रैश गार्ड। तो ओला वाले जितने भी लोग क्रैश गार्ड नहीं लगवाएं। एक क्रैश गार्ड में लगभग आपको 3000 रुपये 3500 रुपये खर्चा लगभग हो ही जाता है। तो इसमें क्रैश गार्ड ना लगवाएं, ज़्यादा बेहतर है। क्रैश गार्ड लगने से आपको क्या होगा कि सब जगह स्क्रैच आ जाएगा। और यहाँ जैसे देख सकते हैं ये स्क्रैच आ गया हुआ है। और साथ ही साथ इसका जितना भी लॉक है ये लॉक सब आपका टूट जाएगा। यहाँ देख रहे हैं सब लॉक टूट गया हुआ है, क्योंकि टोटल लॉक इसका प्लास्टिक का ही इसमें दिए हुआ है। तो बात कर लेते हैं परेशानी होता क्या है कि जब इसका जो सेंसर है, जब पानी चला जाता है इसमें, तो आपका जो है ये गाड़ी जल्दी बढ़ेगा नहीं। आप कितना रिबूट कर लीजिए, इसको ऑन ऑफ कर लीजिए, की लगा करके कुछ भी कर लीजिए, नहीं होने वाला है। और इसके कारण से आप रास्ते में कहीं भी फंस सकते हैं। इसको तो हम 2 बार लगभग ठेल चुके हैं, अपने से 1 बार ठेल चुके हैं, 1 बार और गए हुए थे लेकर के। उसके बाद मतलब ये गाड़ी ओला जब लीजिएगा ना, अगर ठेलिएगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब महा बेइज्जती तो होता ही है कि आप 1 सवा लाख रुपये लगा करके गाड़ी को ठेल रहे हैं, तो वो होता है। और जितने भी ओला वाले लोग हैं सब परेशान हैं। तो आज जान लेते हैं कि इसके सेंसर में कौन से सेंसर में क्या काम करता है। तो सबसे पहले तो इस साइड में एक आपको ब्रेक दिए हुआ है। अगर यही जिसमें गियर होता है तो यहाँ पर ये क्लच का काम करता है। तो ये ब्रेक है पीछे वाला। इसमें वैसे तो दोनों ब्रेक एक साथ काम करता है। अगर आप इस ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे फ्रंट वाला भी अप्लाई होता है और रेयर का भी। जैसे कि आपको होंडा का CV साइन होता है उसमें, उसी प्रकार से यहाँ आपको ये काम करता है। आप एक ब्रेक अप्लाई करें, दोनों ब्रेक आपको उसके हिसाब से एडजस्ट यहाँ किए हुआ रहता है, उस हिसाब से ये काम करता है। और इस साइड में देखेंगे ये है फ्रंट ब्रेक लेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो है ब्रेक लगता है बढ़िया से। और एक चीज़ और, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है और इसका हैंडल भी यहाँ से ढक हो गया है। अब जान लेते हैं इसका। हम यहाँ देखिएगा कि ये सेंसर का यह वायर तार छोड़ा दिए हैं, ये देख रहे हैं। ये जो सेंसर है, ये सेंसर है आपके इस ब्रेक के लिए। जैसे होता क्या कि अगर ओला के गाड़ी में अगर आप देखेंगे इस ब्रेक को हल्का सा भी आप ले लेंगे तो यहाँ पर एक ये स्विच दिए हुआ है। कहाँ गया ये, यहाँ देखिए ये पुश हो रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो देखिएगा तो ये पुश होता है। तो ये पुश वाला जो सिस्टम है ना, ये गड़बड़ है इसका। कभी कभी होता है कि पूरा नहीं होता है। जैसे देखिए अभी इसको ब्रेक लिए इतना ही पर रह गया तो आपका गाड़ी रास्ते में फंस जाता है इसी सब कारण से। तो इसको बार बार आगे करना पड़ता है। और बरसात में सबसे बड़ा चीज़ होता है जब पानी चला जाएगा या गाड़ी को वॉशिंग करते हैं उस समय ज़्यादा परेशानी होता है। तो इस ब्रेक का सेंसर का उतना ही काम है। इसका हल्का सा ब्रेक लग जाए तो ये काम नहीं करता है, गाड़ी आपका आगे बढ़ेगा नहीं। जैसे न्यूट्रल बोलते हैं ना, वो हो जाता है इस सेंसर का। तो इसका तो हम हटा दिए तो फिर भी गाड़ी मेरा चल रहा है। इसमें भी सेंसर लगा हुआ है तो ये इससे ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। अब आ जाते हैं इस साइड में, जो ब्रेक साइड दिए हुआ है इस सेंसर का। अगर हम इस सेंसर की बात करेंगे जो यहाँ है ये, तो ये तो फ्रंट का है तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ये दब जाता है। क्योंकि ये फ्रंट है तो फ्रंट का जो ब्रेक होता है ज़्यादा टाइट रहता है। तो यहाँ अगर देखेंगे ये, तो इस सेंसर को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि इस सेंसर को हम हटा करके गाड़ी चला रहे हैं, उसी तरह से आप इस सेंसर को हटा करके नहीं चला सकते हैं। कारण क्या है कि आप वैसे जब दोनों सेंसर लगा हुआ रहता है तो आप इस ब्रेक को ले करके भी गाड़ी को नॉर्मल कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल होने के लिए वही एक उपाय है, ब्रेक लीजिएगा और इस को जब प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। तो इसको ऐसे ब्रेक ले करके दबाएं तो यहाँ नॉर्मल होगा, नहीं तो पार्क मोड रहता है। तो उधर वाले का भी वही काम है, इधर वाले का भी यही काम है। जब आप दोनों सेंसर को यूज़ करते हैं तो उस सेंसर को जब हटा देते हैं तो यहाँ देखेंगे तो इस सेंसर में वही चीज़ काम करता है यहाँ। तो ये अगर सेंसर आप हटा देते हैं तो यहाँ पर हो जाता है क्या कि अब आपका जैसे ही ये सेंसर हटाएंगे तो ये नॉर्मल नहीं होता है। दिक्कत ये हो जाता है इस गाड़ी में। तो यहाँ पर नॉर्मल नहीं होगा तो गाड़ी आपका चलेगा नहीं, हमेशा ये पार्क मोड में ही रहता है। तो सेंसर काफ़ी दिन से हटा करके चला रहे हैं तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा पानी ना जाए इसके लिए टेप लेकर के आए, यहाँ पर इसको टेप कर देंगे। इसमें जाए चाहे नहीं जाए इससे तो मतलब नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए पानी। तो यहाँ से इस सेंसर को आप हटा सकते हैं। ओला S1X जो भी यूज़ कर रहे हैं उसी में अगर S1 आपको X में प्लस करके एक आता है वो वेरियंट है तो उसका तो ये कवर आ जाता है, पूरा कवर रहता है। प्रो लेते हैं उसमें पूरा कवर है, प्रो में और उस प्लस में ज़्यादा परेशानी नहीं। बट S1X थोड़ा सा पैसा कम है लेकिन इसमें परेशानी ज़्यादा है। या तो आप लेते इससे ऊपर वाला मॉडल लें
प्रो मॉडल या आप इसी का जो आता है प्लस वाला वो मॉडल है। ये S1X ना ले, S1X में बहुत समस्या है इस तरह का। गाड़ी आप रास्ते में चला रहे होंगे और आपका गाड़ी रास्ते में ही रुक जाएगा, केवल इस सब सेंसर के कारण। अगर वही चीज़ यहाँ भी रहता कि सेंसर को हम हटा देते और ये और कोई बटन होता कि सीधा हम नॉर्मल कर ले, तो ये ज़्यादा बेहतर हो सकता था, बट ऐसा इसमें नहीं दिया गया है। तो अगर जितने भी लोग हैं जो हम बरसात में इसमें देखेंगे पॉलीथीन लगा करके चलते हैं कि कहीं इस सेंसर में पानी ना आ जाए या इसमें पानी नहीं आ जाए, तो आप बस इस सेंसर को एक हटा दीजिए, बढ़िया काम करेगा। वो सेंसर जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसलिए आप इस सेंसर को हटा करके काम इसका चला सकते हैं। बाकी आप अगर उसके बावजूद भी कभी फंस जाए, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ फंस जाता है, तो आप रिबूट कर सकते हैं। रिबूट करने के लिए ये दोनों बटन को दबाएंगे एक साथ और ये जो स्टार्ट वाला बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिक ये डिस्प्ले पर से लाइन चला जाता है, फिर आ जाता है तो रिबूट हो जाता है। रिबूट होने के बाद ये काम करने लगता है, उसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ओला S1X का ये समस्या किस किस गाड़ी में आ रहा है, किन के पास है उसमें आ रहा है। बहुत से लोग अब इसके यूज़र हैं, तो ज़रूर कमेंट करेंगे कि उनमें ये समस्या है कि नहीं। थोड़ा चलेगा रुक जाएगा, थोड़ा चलेगा रुक जाएगा, इस तरह का समस्या आ जाता है इस सेंसर के कारण। तो एक बार उस सेंसर को आप हटा करके देखें, बढ़िया काम करेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।